हेलो एनिमल लवर्स। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा एज ऑफ टेरर की आगे की कहानी को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लिन फैन और टोंग टोंग को, जहाँ पर लिन फैन अपनी टूटी हुई गोल्डन स्वॉर्ड टोंग टोंग को देते हुए कहता है, टोंग टोंग तुम इसे दोबारा से सही कर सकते हो ना। और लिन फैन मन ही मन सोचता है, जो कि इस स्वॉर्ड को उस इविल घोस्ट स्पिरिट ने छुआ था, लेकिन फिर भी ये स्वॉर्ड पूरी तरह से धूल में नहीं बदला, तो शायद से टोंग टोंग इसे आसानी से सही कर सकती है। और इसके बाद लिन फैन लैंग और यू को अपने साथ लेकर लोन टेम्पल के अंदर पहुंच जाता है और अंदर पहुंचकर देखता है उस एबिल घोस्ट स्पिरिट को, जिसका घोस्ट टेरिटरी लगभग खत्म हो चुकी थी। जो देखकर लिन फैन कहता है, इसकी घोस्ट टेरिटरी लगभग खत्म हो चुकी है। अब हमारा दूसरा काम है इसके बॉडी के चारों ओर लगी हुई उस कोल्ड बैरियर को तोड़ना। और ये कहने के बाद लिन फैन अपने पास से निकाल लेता है घोस्ट मिरर को और निकालते ही आसमान की ओर फेंकता है। और इसी के साथ घोस्ट मिरर एक्टिवेट हो जाता है। और घोस्ट मिरर एक्टिवेट होते ही जुआन हुआ की और टोंग टोंग की बहुत सारी क्लोन्स बन जाती है, जहाँ पर लिन फैन ऑर्डर देती है, जुआन हुआ अपनी ग्रीन फायर का इस्तेमाल करो। और ये कहते साथ ही जुआन हुआ अपने ग्रीन फायर के साथ अपने सामने की एविल घोस्ट स्पिरिट के ऊपर अटैक करती है। और जो कि वहाँ पर जुआन हुआ की बहुत सारे क्लोन्स थी, इस वजह से फायर भी बहुत ज़्यादा होती है। और देखते ही देखते सामने मौजूद एविल घोस्ट स्पिरिट की बॉडी में लगी हुई कोल्ड बैरियर धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। और जब पिघलकर लगभग ख़त्म हो जाता है तो लिन फैन टोंग टोंग को कहता है, टोंग टोंग जल्दी से अटैक करो। और ये सुनते साथ ही टोंग टोंग अपने हाथ में मौजूद गोल्डन स्वॉर्ड, जो कि अब तक पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी थी, उसके साथ बिजली की तेज़ी से उस इविल घोस्ट स्पिरिट की ओर आगे बढ़ती है और उसे टुकड़ों में बांट देती है। और इसी के साथ सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने बैटल जीत ली है और इसके बदले में आपको 8000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और इसके साथ ही लिन फैन को 2 घोस्ट फ्रेगमेंट मिलता है। और इसके साथ सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस घोस्ट स्पिरिट के हाथ में मौजूद उस फ्लावर पॉट को, और उसके अंदर वो घोस्ट स्पिरिट पूरी तरह से समा जाती है। और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको कोल्ड जेड नाम की एक बोतल मिला है और इस बोतल की मदद से आप अपने घोस्ट टेरिटरी के अंदर 10 सेकंड के लिए समय को धीमा कर सकते हैं। और इस आइटम का इस्तेमाल आप सिर्फ 3 ही बार कर सकते हैं। और इसी के साथ सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट क्या आप आपके घोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग को अपग्रेड करना चाहेंगे। अपग्रेड करने के लिए आपको देना होगा एक स्पिरिट पिल। क्या आप इसके बाद भी अपग्रेड करना चाहेंगे। यह सुनते ही लिन फैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश, और वो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम इसे जल्दी से अपग्रेड कर दो। और लिन फैन के परमिशन मिलने के कुछ देर बाद सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है, अपग्रेड पूरा हुआ। होस्ट आपके घोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग का अपग्रेड पूरा हो चुका है। और अपग्रेड पूरा होने के बाद टोंग टोंग एस रैंक से एबिस रैंक तक अपग्रेड हो चुका है। और इसके बदले में आपको मिलता है 10 कंपेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट, और इसके साथ ही 6 टाइम स्ट्रेंथ। और इसके साथ ही आपकी घोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग को मिलती है आइस घोस्ट हैंड। और इसके साथ ही दिखाई जाती है टोंग टोंग की एट्रीब्यूट्स, जहाँ पर टोंग टोंग की एक्सपीरियंस पॉइंट रहती है 3000 आउट ऑफ 1,50,000, टैलेंट पॉइंट 3,
और साथ ही उसके पास और भी बहुत सारे स्किल्स रहती है। और आखिर में हम देखते हैं कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट जो कि 358 तक पहुंच चुका था। और इसी के साथ लिन फैन टोंग टोंग और जुआन हुआ को वापस बुला लेता है। और वहीं पर लैंग और यू बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और दोनों ही खुशी के मारे उछलने लग जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं लैंग को जो कि घोस्ट मिरर के पास जाती है और कहती है, बाय द वे लिन फैन, ये घोस्ट मिरर इतना पावरफुल कैसे है? लेकिन इतने में वहीं पर मौजूद फ्लावर पॉट जिसके अंदर वो इविल घोस्ट स्पिरिट थी, अचानक से उसके अंदर से निकलकर घोस्ट मिरर के अंदर पहुंच जाती है। ये देखकर लिन फैन लैंग यू तीनों हैरान हो जाती है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं होती, बल्कि मिरर के अंदर तीनों को कुछ दिखाई देती है। जहाँ पर वो ध्यान से देखती है तो मिरर के अंदर ननरी मास्टर और साथ ही और भी नंस थे। और ये सीन था लोन टेम्पल का। और वहीं पर लिन फैन जब लोन टेम्पल की इस सीन को मिरर के अंदर देखता है तो वो कहता है, शायद से ये सभी चीज़ उस इविल घोस्ट स्पिरिट के यादों में है। और तभी हम देखते हैं मिरर के अंदर का सीन जहाँ पर एक औरत भागते हुए आ रही रहती है और उसके पीछे पीछे दो मर्द भागते हुए आते हुए कहता है, ओ लड़की रुक जा, किधर भाग रही है? क्या तू मरना चाहती है? और इतने में दोनों मर्द भागते हुए आकर उस औरत को पकड़ लेती है और वो कहती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई भागने की? रुक, अब मैं तुझे बताता हूँ। और इसके बाद वो मर्द उस औरत को बालों से पकड़ते हुए एक और दूसरी जगह पे ले जाता है जहाँ पर पहले से ही दो औरतें थी। और वहाँ पर ले जाकर वो बंदा दूसरे बंदे से कहता है, ब्रदर, ये लड़की भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने इसे आपके लिए वापस ले आया। और वहीं पर वो औरत अपने सामने मौजूद उस बंदे की ओर देखकर कहती है, कमीने, मुझे यहाँ से जाने दे। ये सुनते ही वो बंदा ईबिल सा हंसी हंसता है और वो उस औरत के ऊपर हाथ उठाता है। लेकिन इतने में कोई आकर उस बंदे की हाथ को पकड़ लेता है और हम देखते हैं ननरी मास्टर को जो कि उस बंदे की हाथ को पकड़ने के बाद उससे कहती है, तुम लोग कौन हो और यहाँ पर इन औरतों को क्यों सता रहे हो? और वहीं पर वो बंदा जब ये देखता है कि उसके सामने एक औरत खड़ी हुई है तो वो गंदी नज़रों से देखते हुए कहता है, भाई लोग, ये भी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये क्या बोलती, क्या हमारे साथ चलेगी? लेकिन इतने में हम देखते हैं उस बंदे को जो कि अचानक से महसूस करता है उसकी बॉडी जम रही है। और देखते ही देखते उस बंदे की पूरी बॉडी जमने के बाद टूटकर बिखर जाती है। और जब बाकी दो बंदे ये देखता है तो उनकी फट के हाथ में आ जाता है। उनमें से एक बंदा कहता है, ब्रदर, ये तो एक इविल घोस्ट स्पिरिट है और देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक घोस्ट मास्टर है और इसका जो घोस्ट स्पिरिट है ये तो ए लेवल से भी ऊपर का होगा। दूसरा कहता है, हाँ भाई, ये बहुत ही डरावनी है, हमें भागना चाहिए। लेकिन वहीं पर ननरी मास्टर बड़े ही गुस्से में कहती है, मैं एक और बार पूछ रही हूँ कि तुम लोग कौन हो और इन औरतों को क्यों सता रहे थे? और वहीं पर जब वो बंदे ननरी मास्टर को इतने गुस्से में देखता है तो तुरंत ही अपने घुटने में आ जाता है और वो माफ़ी मांगते हुए कहता है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम भी किसी और की ऑर्डर मान रहे हैं। हमें इन औरतों को ले जाने के लिए एक फैमिली ने कहा था। उस बंदे की बात सुनकर ननरी मास्टर कहती है, क्या ए फैमिली? वो बंदा आगे कहता है, हाँ हाँ, ए फैमिली, वो फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली और ताकतवर फैमिली है। उस फैमिली में बहुत सारे घोस्ट मास्टर हैं और कोई भी उस फैमिली को ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकता और वैसे ही हम भी नहीं कर सकते। तो कौन है ये ए फैमिली
और ये फैमिली इन औरतों के साथ क्या करना चाहता है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ।